नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय हम मीरापुर में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मोनिका जी हैं जो यहां से क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं महिला विंग की। मीरापुर उपचुनाव को लेकर किस तरीके का माहौल रहने वाला है और आज हम इनसे यही प्रश्न करेंगे कि किस तरीके से जो जनता है उनके बीच में ये जो महिला विंग है वो जाने वाली है और क्या क्या मुद्दे मीरापुर क्षेत्र के हैं इस बार इस चुनाव में और जिन पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन काम करेगा अगर विजय होती है तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मोनिका जी, क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी आरएलडी गठबंधन के पास में ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं और जनता को ये समझाने वाले हैं कि अगर आप या आपकी पार्टी से विधायक बनते हैं तो क्या कुछ करेंगे इस क्षेत्र के लिए? देखिए, ये हमारा प्रत्याशी है वो गठबंधन से है, संयुक्त राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही बहुत अच्छे काम कर रही है और हमारे जो राष्ट्रीय लोकदल का जो मुद्दा है वो किसान का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। हमारे जैन जी कहते हैं अगर हमारा बहुमत आएगा तो जो किसान की जो वो है गन्ना का मूल्य है वो 400 पार करेंगे, तो वो 400 पार करेंगे। जितना ही मजबूत राष्ट्रीय लोकदल होगी और उतना ही किसान मजबूत होगा और 400 पार एक दिन जाएगा, ज़रूर जाएगा। देखिए, लोग तो ये आरोप लगा रहे हैं कि 400 पार तो लोकसभा चुनाव से पहले ही वादा कर दिया था, लेकिन सरकार भी बन गई, सरकार में मंत्री भी बन गए, अब उपचुनाव है, अब फिर से वही 400 पार लेकर के आए हैं। उधर देखिए जो गन्ने का सत्र है वो शुरू हो चुका है, लोग जा रहे हैं गन्ना डालने के लिए, लेकिन अभी तक कुछ भाव तय नहीं हुए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, टाइम लगता है, उसमें कोई बात नहीं है, पर ये मजबूत इरादा है राष्ट्रीय लोकदल का, 400 पार जाना ही है। और हमारी मिथिलेश पाल जी हम बहुत बहुमत से जीत रही हैं। दोनों पार्टियां जो हैं बहुत अच्छे मतों में या भारी मतों में यहाँ जीत हासिल करेगी, हमारा सबका जनता से वादा है। और जनता के बीच पहले हमारी पूर्व विधायक रही हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए हैं और महिला को सशक्त करने का हमारा जो चौधरी साहब का नज़रिया है बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसमें महिलाएं जो पूरी अपनी, जैसे पहले बीजेपी में महिलाएं आगे बढ़ कर चलती थी और ऐसे ही अब राष्ट्रीय लोकदल में महिलाएं खूब आगे बढ़कर चल रही हैं और जो 50% की आबादी है वो कंधे से कंधा मिलाकर ये जो आज उपचुनाव को जिताने का काम करेंगी। जो आधी आबादी है वो जयंत चौधरी जी के कंधे मजबूत करने का काम कर रही है, ऐसा यहाँ पर अध्यक्ष जी का दावा है। जी आप बताइए, अपना परिचय दीजिए और क्या आपको कहना है, क्या लगता है इस चुनाव में किस तरीके से आप माहौल देख रही हैं? जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं 2 बार निर्दलीय सभासद रह चुकी हूँ मुजफ्फरनगर से और मैं राष्ट्रीय प्रभारी हूँ सभासद एसोसिएशन संगठन की और मैं जिला अध्यक्ष हूँ सर्व ब्राह्मण महासभा की। और मेरे जो हस्बैंड है वो महानगर अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल है मुजफ्फरनगर से और हम लोग चुनाव में पहले भी थे। और ये एक बात पर, तो ये सीट तो ऐसी है कि इस पर तो शुरू से ही नल चल रहा है। आपने देखा होगा कि जिस टाइम पे चंदन चौहान जी चले थे उस समय भी नल का चुनाव चिंता, तो उनको भी बहुत अच्छी जीत हासिल हुई थी। अब आपने सांसदी में देखा होगा तो अब भी नल चला है और भगवान ने चाहा तो इस बार भी नल से ही कमल खिलेगा। तो हम लोगों का यही है और हम जैसे क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्षेत्र की जनता में बहुत रुझान है इस बात का, क्योंकि सबसे पहली बात है कि हमारे जयंत चौधरी जी ने जो एक निर्णय लिया है कि महिला सशक्तिकरण का और महिला, आपने देखा होगा पिछड़े समाज से महिला को आगे बढ़ाया है। तो आप ये देखिए, जब पिछड़े समाज को इतना जयंत जी लेके चल रहे हैं तो कहाँ हार हम लोगों को होगी। पिछड़ा समाज, मैंने ये देखा है कि जो बड़े लोग होते हैं या वैसे समाज होते हैं वो तो अपने पिकनिकों पे चले जाते हैं जिस दिन वोट डलती है। अब तो वोट के लिए बहुत जागरूक किया जा रहा है, लेकिन ये लोग पिकनिक मनाने चले जाते हैं, कहते हैं आज छुट्टी है। तो कौन वोट करता है? वोट तो यही लोग करते हैं ना, और यही लोग जीत दिलाते हैं। तो आप ये देखिए कि पहले भी नल चला था, लोकसभा में भी नल चला है और भगवान ने चाहा तो इस विधानसभा में भी नल काफ़ी चलेगा और काफ़ी अच्छे मतों से हम जीत रहे हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं हमारे चौधरी साहब का कि उन्होंने सबसे पहले ये रिक्वेस्ट डाल दी थी कि चुनाव 13 तारीख का है तो गंगा स्नान, क्योंकि सबको पता है कि हिंदू धर्म की आस्था जुड़ी हुई है और हम लोग सब गंगा स्नान पे जाते हैं और किसानों का मुद्दा है, मेन किसान लोग सभी ज़्यादातर खेतों में जाते हैं, कई कई दिन पहले ट्रॉली और बुग्गियों से चले जाते हैं। तो ये हम लोगों को लग रहा था, लेकिन हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का कि उन्होंने 20 तारीख जो कर दी है और डेट आगे बढ़ा दी है। तो अब हम देखना, जीत तो हम पहले भी रहे थे लेकिन और भी अच्छे मतों से अब हम लोग जीत रहे हैं। पहले भी जीत रहे थे लेकिन अब जो है वो जीत का अंतर बड़ा होने वाला है। जी आप बताइए, आपका परिचय। पहले तो डीएनपी
डीएनपी इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। मेरा नाम बबीता राठी एडवोकेट, मैं राष्ट्रीय लोकदल महिला मोर्चा प्रकोष्ठ से जिला अध्यक्ष अभी नियुक्त हुए हाल में। हमारी जो जैन चौधरी जी वे चाहते हैं कि हमारे मोरना मिल का विस्तार किया जाए और गन्ने का रेट भी ठीक आया जाए। दूसरी बात, जो कम पढ़ी लिखी लेडीज है, काम नहीं कर पाती, उन पर जुर्म होते हैं। कोई पति जाकर दारू पीटता है, फिर वो उसको बाहर करता है, मुकदमेबाजी। तो जब ये लेडीज जागरूक होगी, पढ़ाई करेगी, तो उनका विकास बढ़ेगा, विकास के साथ में रोजगार भी बढ़ेगा और उन पर जुर्म भी होना बंद हो जाएगा। ये हमारे जैन चौधरी जी का निर्णय भी है। इस चुनाव में क्या माहौल देख रही हैं आप? किस तरीके से जो विपक्षी पार्टियां हैं उनसे कैसे मुकाबला करेंगी आप? मुकाबला तो ठीक हो रहा जी। मुकाबला तो जो अल्पसंख्यक है, सैनी है, गडरिया है, प्लस जाट है, ब्राह्मण है, सब जो अपनी साथ ही लगे हुए। ओनली मोमडन पर भाग रहा थोड़ा, वो भी 30-40% हमारी तरफ भी है। 30-40% मिल जाएगा हाँ आपको? मिल जाएगा जी, क्यों मिल जाएगा। जिन जिन लोगों से हमारे संबंध है वो हमारे अनुसार आवेंगे, क्योंकि ट्रॉली और बुग्गी तो हमारी चाह गई ना, ट्रैक्टर भी चाहेगा गन्ने गेड़ने को। फिर उन्हें कहीं जाना पड़ा ब्याह शादी में, तो वहाँ भी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर हमारी जाएंगे, तो हमारी तो बात माननी पड़ेगी जी। चलिए देखिए, बड़ा दावा यहाँ पर किया जा रहा है और ऐसा इनका कहना है कि एक तरफा चुनाव यहाँ पर होने वाला है और जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की प्रत्याशी हैं मिथिलेश पाल जी, क्योंकि एक तो अति पिछड़े वर्ग से टिकट दिया है जयंत चौधरी ने, और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक महिला को यहाँ पर मौका दिया गया है, तो इसीलिए जो सर्व समाज है वो वोट करने वाला है और एक तरफा जीत बीजेपी आरएलडी गठबंधन की होगी, ऐसा यहाँ पर दावा किया जा रहा है। अब आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।